अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बिगनर से प्रो लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइस एक्शन, जिसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और उसका जो बेस्ट तरीका है प्रॉफिट लेने का वो क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में समझाने वाला हूं और बहुत सारे ट्रेड्स लेके भी दिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन का यूज कैसे कर सकते हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां होगी जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं, तो गलती से भी मिस मत करिएगा। और अगर आप हमारे साथ ट्रेड्स लगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, जाइए जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे हम आप सभी लोगों को यहाँ पे ट्रेड्स देंगे। जो मैं ट्रेड्स देता हूं वही ट्रेड्स आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करता हूं, जिससे आप सभी लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसी वीडियो आप सभी लोगों को यहाँ पे टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी। तो आइए चलते स्क्रीन पे और आपको बताता हूं कि कैसे आप सभी लोग यहाँ पे इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क कैसे करता है और किस तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे जो ट्रेड है वो यहाँ पे लेनी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड लेके बताऊंगा, समझाऊंगा आप सभी लोगों से कि प्राइस एक्शन का बेसिक मतलब क्या है और कैसे हमको इस पे जो ट्रेड है वो यहाँ पे लेना है। सिंपल समझो, प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि देखो जब कैंडल यहाँ पे मूव करता है ना, तो एक जगह पे अपना सपोर्ट, एक जगह पे अपना रेजिस्टेंस इस तरीके से यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता है। अब वो किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया था लाइन, अभी अगर आप इस लाइन को देखो तो यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, चार जगह पे ये जो कैंडल है वो सेम टाइम से, सेम लाइन से जो है वो रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है। मतलब जब भी यहाँ पे इस लाइन के आसपास जाता है कैंडल, यहाँ पे रिवर्स होके वापस आ जाती है रेड में। सेम टाइप से अगर तुम नीचे वाले को देखो तो यहाँ पे देखो कैंडल आया, यहां से रिवर्स हुआ ऊपर गया, यहां से आया रिवर्स हुआ ऊपर गया, यहां से आया रिवर्स हुआ ऊपर गया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये जो है वो कैंडल ब्रेक भी करती है, ब्रेक किया, कंटिन्यूअस करके मार्केट नीचे गया, वॉटेवर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये किस तरीके से बनाता है यहाँ पे। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी कैंडल यहाँ पे सपोर्ट पे जाती है या रेजिस्टेंस पे जाती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। रेजिस्टेंस पे कौन बैठा रहता है? रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे रहते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करूं थोड़ा सा, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेलर बैठे हैं इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे क्या हुआ सबको पता है, क्योंकि ये चार्ट तो सब देख रहा है, तो सब लोग देख रहे हैं और सब लोग देखने के बाद यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट नीचे चला जाता है। फिर से मार्केट यहाँ से बायर आते हैं, सेल करना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं और मार्केट को नीचे लेके चले आते हैं। इस तरीके से इस लाइन पे एक ऐसा लाइन बनता है, एक ऐसा जो सेलर का कह सकते हो कि सेलर का ग्रुप बनता है, जो हर बार उस चीज से, उस जगह से मार्केट को नीचे की तरफ लेके आता है। क्योंकि ये चार्ट सबके पास है, ये कैंडल सबके पास है, तो जब भी यहां पे लोग जाते हैं तब भी वहां से जो मार्केट है वो यहां पे नीचे की तरफ लेके आता है। और सेम चीज होती है सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे कोई चीज का जो प्राइस है वो यहाँ पे नीचे आता है तो वहां पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मान लो सपोज ऐसा उम्मीद करो कि कोई भी स्टॉक है, आज उसकी प्राइस 60 रुपए है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, आज उसकी प्राइस जो है यहाँ पे 60 रुपए है। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे 60 रुपए पे कोई चीज होते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि 70 रुपए पे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो लोग अपनी जो एग्जिट स्ट्रेटजीज है वो यहाँ पे लगाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ 70 पे आएगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, तो होता क्या है कि बायर वहां पे एक्टिव होते हैं, तो बायर उस चीज को लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, बायर उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और मार्केट 70 से लेके 75 तक पहुंच जाता है। अब जब मार्केट 75 पे पहुंचता है तो दो लोगों में फोमो क्रिएट होता है। पहले वो लोग जो लोग 60 पे एंट्री नहीं ले पाए थे, मतलब जो लोग नीचे एंट्री नहीं ले पाए थे, उन लोगों के अंदर फोमो आएगा कि यार काश एंट्री ले लिया होता नीचे, तो वहां पे मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाता तो हमारा प्रॉफिट हो जाता। एक पहला फोमो ये हुआ। दूसरा फोमो उन लोगों के बीच में होगा जो लोग 70 पे सेल कर दिए हैं। जो लोग 70 पे सेल कर दिए हैं उन लोगों के अंदर फोमो क्या होगा कि काश मैंने सेल नहीं किया होता तो 70 से जाके 80 पे या 75 पे मैं उसको सेल कर देता। तो अब ये लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, वो 60 के आसपास या 70 के आसपास आएगा, 70 के जो यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया था 70, वहीं पे सेम उसी लेवल पे आएगा तो दो लोग यहां पे बाई करेंगे।
वो लोग भी बाई करेंगे जिन्होंने 70 पे सेल कर दिया था इस उम्मीद में कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। जो लोग 60 पे बाई नहीं कर पाए थे वो दूसरे लोग भी यहां पे करेंगे। तो जब कभी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आता है, आपने सुना होगा कि मार्केट जब रीटेस्ट करने के लिए आता है तो रीटेस्ट इसी को बोलते हैं कि जो लोग यहां पे उस प्राइस पे एंट्री नहीं ले पाए थे, जब मार्केट वापस मौका देता है, तो मार्केट वापस मौका देता है तो सब लोग यहां पे एंट्री लेते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं आप सभी लोगों को, शायद समझ में आ जाए आप सभी लोगों को। जैसे कि मान लो हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, सपोज ये लाइन हमारा हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लाइन है हमारा, हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि ये 70 का लाइन है हमारा, ठीक है। अब यहां से देखो ग्रीन कैंडल बनता 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 आया। अब इन लोगों ने क्या सोचा था, यहां पे कुछ लोगों ने अपना सपोर्ट बनाया था, यहां पे एंट्री ली होगी, ठीक है, यहां पे एंट्री ली होगी, उम्मीद किया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहां पे इस रेजिस्टेंस पे आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आया, यहां पे ऊपर की तरफ गया कंटिन्यूअसली, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो थोड़ा सा और आपको आइडिया मिल जाएगा। यहां पे भी देखो एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया। अब लोगों ने यहां पे बाई किया, जहां पे मेरा एरो है यहां पे लोगों ने बाई किया। बाई करने के बाद मार्केट को ऊपर पुश किया, ऊपर पुश किया, ऊपर पुश किया और पुश लेके गए। तो सब तो क्या सोच रहे थे कि यहां से हमको सेल करना होगा, यहां से अगेन से मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट और ऊपर लेके गया, मार्केट और ऊपर लेके गया, मार्केट और ऊपर लेके गया। अब लोगों के अंदर आ गया फोमो कि अब मार्केट यहां से नीचे आएगा तो मैं यहां पे बाई करूंगा। फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, यहां पे लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया, आया नीचे, पुश किया नीचे, फिर नीचे आया, लोगों ने बाई किया, फिर नीचे आया, लोगों ने बाई किया, और लोगों ने इतना बाई किया, इतना बाई किया कि यहां से देखो, यहां से मार्केट यहां तक मूव कर गया। समझ में आ रहा है? तो इस लेवल से मार्केट जो है, इस लेवल से इस लेवल तक गया। क्यों? क्योंकि यहां पे लोगों ने फोमो क्रिएट हो गया था लोगों का। तो प्राइस एक्शन बेसिकली ऐसे ही वर्क करती है। आपको यहां पे बस ये जो लाइन है वो ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे आप सभी लोग यहां पे ट्रेड प्लेस करोगे। तो किस तरीके से आपको लेना है वो मैं आपको समझाता हूं। चलो किसी दूसरे पेयर में चलते हैं, फिर आपको यहां पे समझाता हूं कि हम लोग यहां पे किस तरीके से आपको यहां पे लेंगे। तो हम यहां पे मान लेते हैं फेट पे हम चलते हैं, और यहां पे आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और किस तरीके से हमको ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना रहता है। और जो मार्केट है वो यहां पे उसी डायरेक्शन में, उसी लेवल से जो यहां पे चलती है। देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। कम टाइम फ्रेम के केस में क्या होता है कि एक्यूरेसी थोड़ी सी हमको यहाँ पे अच्छी नहीं मिलती है। तो अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ा देते हो, मैं आपको सब टाइम फ्रेम में करके बताता हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। यहां पे देखो ये हमारा फेट का चार्ट है। यहां पे ये जो एरिया है देखो, यहां पे इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। इस फेज में यहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया काफी देर से, ठीक है। तो अगर मैं रहता, अगर मुझे लेना रहता इसमें, तो मैं क्या करता, यहां पे जाता, यहां पे जाने के बाद रेक्टेंगल आप उठाओ, यहां पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करो और यहां पे आओ, और यहां पे आप एक रेक्टेंगल जो यहां पे ड्रॉ कर दो। यहां से उठाओगे, यहां से उठाओगे और इस लेवल में यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे। आप देखो पिछले कई घंटों से, मुझे लग रहा है कम से कम 20-22 घंटे 25 घंटे ऐसे होंगे कि इस रेंज में ही घूम रहा है मार्केट। जब भी ये ऊपर जाने की कोशिश किया है, यहां पे सेलर बैठे हैं, इन्होंने सेल किया नीचे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ जाने की स्टार्ट किया, वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गया था। चलो ये तो सिंपल हो गया यहां पे। अब उसके बाद अगर आप देखो, इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद यहां पे आप सभी लोगों को एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, जहां पे आप सभी लोगों को एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। इसको बोला जाता है ट्रेंड लाइन। यहां पे आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। आप देखोगे कि एक लाइन जो है वो यहां पे बार बार वहां पे एक लाइन पे जो है वो यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है, ठीक है। हर बार उसी लाइन से जो है वो यहां पे रिजेक्शन ले रही है। अगर हम यहां से ड्रॉ करें, ठीक है, यहां पे ड्रॉ करें, तो आप देखो ऑलमोस्ट यहां से आपको ये एरिया जो है वो मिलेगा, जहां पे एक बार, दो बार, तीन बार ये कैंडल यहां पे मूव कर रही है। अगर हम विक को छोड़ दें तो यहां पे कुछ इस तरीके का एरिया मिलेगा, जहां पे हमको इस तरीके का हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। अगर आप पीछे भी देखोगे तो पीछे भी आपको मल्टीपल टाइम आपको यहां पे कुछ इस तरीके का मिलेगा, जहां पे इसी लाइन से जो है वो यहां पे कैंडल रिजेक्शन ले रहा है। कई बार अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप यहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं ट्रेड लेके चलता हूं, और जब ट्रेड लूंगा तो आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे यूनी पे चलते हैं, और यहाँ पे इसमें जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो हमने 1 आवर्स का रखा है। हम वापस आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और जो भी हमने यहाँ पे समझा है, सीखा है, उस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ट्रेड मिलेगा, ठीक है। सो वेट करो थोड़ा सा यहाँ पे, एंड उसके बाद देखते हैं ना। देखो ये है, अब हम इसको 1 आवर्स में, 1 आवर से 1 मिनट में चेंज करते हैं, तब हम यहाँ पे कुछ ट्रेड लेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम आ गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप देखो यहाँ पे आप जाओगे ड्रॉ में, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है, ठीक है, यहाँ पे।
और जितने भी यहाँ पे जगह पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां पे आपको ड्रॉ कर देना है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। आप देखो यहाँ पे इस लाइन पे कई बार यहाँ पे इसने जो है वो सपोर्ट कंफर्म किया है। एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इस पे भी यहाँ पे कई बार सपोर्ट कंफर्म हुआ है। एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक तरीके का हमारा यहाँ पे 3-4 लाइन जो है यहाँ पे बन गया, जहां पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके की चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जब भी इस लाइन के आसपास आता है तो हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखो तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक दो ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे सेगमेंट में लोगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता है, सेगमेंट में लेना, आप ट्रेंड लाइन पे मत लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मार्केट फ्लक्चुएट है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप समझना। अदरवाइज जब थोड़ा सा स्टेबल मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लाइन बन रही थी कि जब भी यहाँ पे इस लाइन पे जो है वो ट्रेड आ रही थी, कैंडल इस लाइन पे आ रही है, तब यहाँ से मार्केट जो यहाँ पे मोमेंटम अप साइड की तरफ ले रहा है। तो अगर ये कैंडल नीचे की साइड आती है तो हम यहाँ पे अप साइड की जो ट्रेड है वो यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कैंडल प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगी। तो अगर ये करो नीचे वाले लाइन पे आ गई ना, अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस लेवल में बनेगी और ऊपर बनेगी, तो यहां से जो है वो उम्मीद करते हैं हम कि यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। चलो मैं एक ट्रेड ले लेता हूं, हालांकि एक ट्रेड मैंने ले लिया है, देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरे यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमने यहाँ पे, ये जो लाइन पे जहां पे ट्रेड मिली है अभी, ये परफेक्ट लाइन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इस वाले लाइन पे बनेगा। देखो एग्जैक्टली हमने कहां पे लिया था, इसी लाइन पे लिया था, ये जो दूसरी ट्रेड थी। और जैसे यहाँ पे इस लाइन पे आया वैसे ही यहां से ये बाउंस करके ऊपर की तरफ गया। तो जब आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे कि यहां पे किस तरीके से मार्केट पे कहां पे कौन सा लाइन पे यहां पे बन रहा है, चाहे वो सपोर्ट बन रहा है, चाहे वो रेजिस्टेंस बन रहा है, चाहे वो जिस तरीके का जो भी चीज बन रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो हमने यहाँ पे इस लाइन पे सिंपल सा ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये मार्केट से रिजेक्ट लेके मतलब कंफर्म करके ऊपर की तरफ ही जाए। कभी कभी यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ये कब जाएगा, जब आप 3-4-5 बार आपके साथ सेम चीजें होंगी। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक जो है वो डाउन की ट्रेड हमको यहाँ पे मिल सकती है। चलो एक मैं डाउन की ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे डाउन की ट्रेड में यहाँ पे ले रहा हूं एग्जैक्टली। देखो तो यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट में ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे हम उम्मीद करके चलते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो ये लास्ट वाली ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट में गई। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था। आप यहाँ पे देखो ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, जो कि काफी टाइम से यहाँ पे फॉलो करता हुआ आ रहा था। तो अगर मेरा उस लाइन पे टच करता है तो मैं यहाँ पे अगेन से ट्रेड लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगेन से एमटीजी यूज किया और यहाँ पे ट्रेड लिया और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि यहां से मार्केट जो है नीचे की तरफ बाउंस करके आएगी। सो आपको यहाँ पे दिमाग हमेशा लगाना है कि कभी ब्रेक करेगी, कभी वो यहां पे जाएगी। तो प्रॉपर आपको प्लान यूज करना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट यूज करना है, और जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो आपको यहाँ पे प्रॉपर यूज करना है। दैट्स द वे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और इसी तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पे जो है वो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ड्रॉ करने का तरीका सेम है, बस आपको सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब तरीकों को ड्रॉ करना है और उम्मीद करके चलना है कि वो जो है, देखो जैसे ये वाला शॉर्ट टर्म था जो नीचे वाला हमने लिया था, अब इसको ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, हमने यहाँ पे एमटीजी यूज किया और ऊपर वाले ट्रेड पे ले लिया। डेफिनेटली देखो ये ट्रेड हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में गई। हालांकि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कर रहा है लेकिन स्टिल हम यहाँ पे प्रॉफिट में, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे 1-2 ट्रेड आप यहाँ पे मैनेजमेंट का यूज करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट अच्छा दिखेगा, आपके सामने है। इस तरीके से आप लोगों को ड्रॉ करना है। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे आपको और रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब वो कौन सा तरीका है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। रेक्टेंगल वाला तरीका जो मेरी फेवरेट है, मैं यहाँ पे हमेशा यूज करता हूं और बहुत बार यूज करता हूं, जिससे आप सभी लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको 1 मिनट या 5 मिनट जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है तो आप उससे एक हाइयर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करो। जैसे ये 1 मिनट है, ठीक है। आपको ये 5 मिनट का जो चार्ट है वो यहाँ पे लगा लेना है। चार्ट 5 मिनट का जो चार्ट है वो यहाँ पे ओपन कर देना है, ठीक है। ये चार्ट हमारा ओपन हो चुका। अब लास्ट में देखना है एक रिवर्सल कहां पे ले रहा है। तो हमने यहाँ पे जाना है, जाने के बाद रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कलर आप कोई भी चूज कर लो, वॉटेवर। अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो 2 पैटर्न आपको चूज करना है, 2 रिवर्सल। अब यहाँ पे देखो नीचे ये वाला जो है वो यहाँ से रिवर्सल बना, तो आपको यहाँ पे करके एक जो है विक और बॉडी को लेते हुए एक जो है रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ड्रॉ हो गया, ये पहला। दूसरा क्या हुआ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला देखो, मैं इसको छोटा करता हूं, देखो ये वाला, क्योंकि यहां से भी रिवर्सल लिया था। बॉडी एंड विक इन दोनों को ड्रॉ करके हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रेटजी हो गया, ये सिंपल सा तरीका हो गया।
और अगर आप बीच में चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अब इसको 1 मिनट में चेंज कर देना है। 1 मिनट में चेंज करने के बाद अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, थोड़ा सा छोटा कर देना, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब अगर इस वाले लाइन के आसपास आता है तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड लेंगे, इस वाले लाइन के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं पता है कि यहां से यहां तक पहुंचने में आपको टाइम लग सकता है। आधे घंटे में ट्रेड आपको मिलेगी, हो सकता है 1 घंटे में ट्रेड मिले, लेकिन जो भी ट्रेड मिलेगी वो सॉलिड मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूं 1-2 ट्रेड लेके। ऑलमोस्ट देखो ये नीचे वाले लेवल को कवर कर रही है, तो जब भी ये नीचे वाले लेवल के आसपास जाएगी तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, बहुत इंतजार आपको करना पड़ेगा, डेफिनेटली इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे बेहतर मिलेगा। तो मैं और 1-2 पेयर में ओपन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे जाना है। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद जो विक है, जो अप साइड है एंड डाउन साइड, इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, रेक्टेंगल पे जाएंगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्लाई का बटन, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप एक लेबल ये ड्रॉ कर सकते हो या एक लेबल हम ये ड्रॉ कर लें जहां से ये रिवर्सल ले रहा है ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो सिंपल हमारा ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, बॉडी एंड विक को लेके एक एरिया ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पे ये एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। चलो ये एरिया ड्रॉ कर लिया, एक सिंपल सा है। चाहो तो आप यहाँ पे एक एरिया ये भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये टाइम फ्रेम लॉन्गर टाइम फ्रेम अगर ये ऊपर जाता है तो हम इस एरिया में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस से आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करना है, 1 मिनट में आ जाना है। 1 मिनट में आने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है वो ऊपर की तरफ रिजेक्शन ले रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड जो है वहां पे प्लेस करते हैं। हम यहाँ पे उम्मीद करके चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ये वापस अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, ये सपोर्ट है, सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो वेट करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कि क्या मार्केट, किस तरीके से मार्केट जो हमारा मूव करता है। ठीक है, तो इंतजार करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेक करता है कि ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे वेट करेंगे नेक्स्ट कंटिन्यूएशन का, अदरवाइज अगर ये ऊपर जाएगा तब तो हम गुड टू गो होंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से ये जो मार्केट है वो यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर की तरफ लेके जाए। तो इंतजार करो थोड़ा सा, यहाँ पे आपके सामने है, जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने ही है। 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड लास्ट में विन। ठीक है, गया ना वहीं पे, देखो लास्ट वाले मोमेंट पे गया। अब देखो थोड़ा सा मार्केट को आपको समझना है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, बहुत फ्लक्चुएशन चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे पेयर्स को चूज करो जिसमें इतना फ्लक्चुएशन ना हो, तब आपको ये रिजल्ट और बेहतर मिलेगा। बस मैं तरीका समझा रहा हूं, ठीक है, कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लेना है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे आ गया है। चलो एक ट्रेड में यहाँ पे अप साइड में और प्लान करता हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाएगी और यहाँ से ये जो ट्रेड हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में जाएगी। ये इस एरिया में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और इस एरिया में हमने यहाँ पे सोचा कि ये जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी वो एग्जैक्टली इसी लाइन पे अपना सपोर्ट कंफर्म करके ये ऊपर की तरफ गई थी। ठीक है, तो कुछ सेकंड और बचे यहाँ पे एंड देखते हैं यहाँ पे क्या जाता है। सो आपको यहाँ पे 3-4 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे मार्केट को चूज करना है जो फ्लक्चुएशन में ना हो। दूसरा कि आपको यहाँ पे जो ट्रेड है वो आप सभी लोगों को जबरदस्ती ओवर फोमो में आके नहीं लेना है। आप इंतजार करो, जब भी आपका सेटअप बनेगा वो रिजल्ट खुद ब खुद आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपने सेटअप का इंतजार करिए, दैट्स इट। ट्रेड रिवर्स जाएगा, कुछ भी होगा, फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने सेटअप का इंतजार करिए। ठीक है, आप अपने सेटअप का इंतजार करिए, जब भी सेटअप बनेगा तो वो रिजल्ट आपके यहाँ पे फेवर में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमने कितने सारे ट्रेड जो यहाँ पे किए हैं, कितने सारे ट्रेड लिए, आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। कई सारे जो ट्रेड हमने यहाँ पे लिए हैं, ऑलमोस्ट कितने सारे जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टॉप ट्रेडर की लिस्ट में भी अगर आप देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे हमारा नाम जो दिख जाएगा ऑलमोस्ट $3,100 के आसपास। तो काफी अच्छी स्ट्रेटजी से आप इसको यूज करो। ठीक है, एमटीजी का आपको हमेशा यूज करना है। ये बेसिकली हमने सिखाने के लिए आपके लिए बनाई है। बड़ी वीडियो हो सकती है, लंबी वीडियो है, आप लोगों को बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट वीडियो है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट वीडियो है। कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है जो आप सभी लोगों को समझ में ना आए। देखो फिलहाल के टाइम पे सेम वही हुआ, थोड़ा सा वो 1-2 सेकंड की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से गया, अदरवाइज देख लो एग्जैक्टली उसी लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन लेके अगर हमने एमटीजी यूज किया होता दूसरा, तो यहाँ पे ये वाली ट्रेड डेफिनेटली हमारे फेवर में जाती। ठीक है, सो ऐसे पेयर को चूज करो जो फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम हो। बाकी कोई आपका फीडबैक हो, कुछ भी चीजें हो तो समझ में बताइएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करेंगे तो उसमें बताएंगे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से
कि कैसे आप ये सब चीजों को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंजॉय करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना है तो आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए।